असहज होना ही हमें भगवान से दूर करता है। और सहज वही व्यक्ति हो सकता है जो अपना समझ करके आता है। हम एक बार जगत गुरु शंकराचार्य जी के यहां कथा श्रवण करने जाना था, तो हम अपने जो गाड़ी चलाते हैं भैया, उससे कहा देखो किसी को बताना नहीं, हम तुम चलेंगे। और जहां पर अभी 2 तारीख से कथा है, उसी अवहरनाथ मंदिर से 2 कोमल कोमल गुलाब के माला लिए। हम कहा संत का हृदय कोमल होता है तो माला भी कोमल पहनाओ। जब भाव बन जाता है किसी के प्रति तो भगवान ही लगता है, और भाव ही भगवान बना देता है। तो कोमल कोमल माला लेने लगे तो माली पूछा कि गुरु जी आप किसको इतना बड़ा गजरा पहनाओगे, तो दूल्हा जैसा गजरा है। हम कि तुम्हारा ये प्रश्न का उत्तर अभी हम नहीं देंगे, नहीं तुम ही जान जाओगे किसको पहनाना है। अब कोई होगा जिसको पहनाएंगे। तो बड़ा सुंदर माला निकाला और एक पुराना अंगोछा सिर में ऐसे बांधा और एक थैला लिया और ऐसा बन करके गए कि अब मेरठ शहर में हमको सभी जाने। आयोजक भी अपना ही था। हमको लगा कोई जान गया तो फिर हमारा स्वरूप तो बदल देंगे लोग। आपको सच बताएं, ड्राइवर को भी बाहर रखा और जहां जूता चप्पल उतारे जाते हैं वहीं पर खड़े होकर के पहले तो उनको जी भर के देखा। पहले तो खड़े होकर के जी भर के देखा। नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कै लेखा। पहले तो संत को जी भर के देखो, अर्थात आप जी भर के मतलब है कि आप प्रेम के साथ देखो, शायद आपका जी भर जाए तो भगवान आ जाए। जैसे मैं उनको देख रहा था, ये व्यासपीठ का चमत्कार होता है। उन्होंने देखा और 15 साल पहले सहारनपुर में हम मिले थे कभी उनसे, वहीं से आवाज लगाया, अरे वहां क्यों खड़े, आप अंदर आइए अंदर आइए। अब हम हाथ जोड़े, यहां पर ज्ञानानंद जी भी साथ में गए थे उनके, ये भी परिचित थे। हमने कहा प्रभु हम जो सोच के गए वो क्यों नहीं हो रहा। हम इशारा कर रहे हैं कि हम यहां बैठेंगे, वो कह रहे हैं वहां बैठेंगे। अब संकट इस बात का आया कि 2 व्यासपीठ बनी है, अब बैठे तो कहां बैठे। या तो स्वामी ज्ञानानंद जी अपना आसन छोड़े, अब वो तो व्यासपीठ में बैठे। हमने कहा हम गए तो कुछ और लेकर के यहां तो और संकट पैदा कर दिया। हमने कहा महाराज जी हम जहां थे वहां बैठेंगे तो कोई संकट नहीं आएगा। नहीं, और नाचते नाचते शंकर भगवान मस्त हो गए और राम जी बीड़ा बजा करके मस्त हो गए। इसके बाद जब भगवान शंकर गए